Let's elevate your English one lesson at a time. Welcome back to my channel Elevate with हर्षिता पांडे। और आज हम सब सीखने वाले हैं लीगल इंग्लिश में 5 कॉमन लैटिन लीगल टर्म्स। जस्ट बिलीव मी, ये लैटिन लीगल टर्म्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत ही आसानी से आप लैटिन लीगल टर्म्स को समझ जाएंगे। ये लैटिन लीगल टर्म्स इंग्लिश लीगल टर्म्स के ही पार्ट हैं। तो इनको अगर आप लीगल इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं या अब तक आपने मेरी लीगल इंग्लिश की सारी वीडियोस देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को भी वॉच करिएगा, क्योंकि ये आपके लीगल इंग्लिश का पार्ट है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको आपको स्किप करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आज की लर्निंग को शुरू करते हैं। प्रीमा फेसी, एट फर्स्ट साइट द फैक्ट्स दैट अपीयर टू बी ट्रू। एट फर्स्ट साइट मतलब कि पहले ही नज़र में जब हमने देखा उन फैक्ट्स को तो वो फैक्ट्स ऐसे अपीयर हुए कि वो फैक्ट्स सच हैं। चलिए इसको एक छोटे से स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर पे एक कस्टमर आता है, ठीक है। एक लड़का आता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे ही बता रही हूँ। एक लड़का आता है और वो वहाँ से 2 बुक्स खरीदता है, लेकिन 3 बुक्स वहाँ से उठा लेता है और वो अपने बैग में डाल के चला जाता है। बाद में जब बुक स्टोर का मालिक देखता है कि मतलब वो ऑब्वियसली बात है उसकी बुक स्टोर है तो उसको पता होगा कि कौन सी बुक्स कहाँ रखी हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। जब वो देखता है तो वो देखता है कि एक शेल्फ में मेरी 3 बुक्स मिसिंग हैं। तो फिर वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है और जब पुलिस उसके बुक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो वो देखते ही वो समझ जाती है। उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ रहता है कि एक लड़का आया है, उसने 3 बुक्स को अपने बैग में डाल लिया है। इट मीन्स उसने चोरी किया, ये थेफ्ट है, ये चोरी है। तो एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र में फैक्ट्स देख के क्या समझ में आया, एट फर्स्ट साइट द फैक्ट्स अपीयर टू बी ट्रू। पहले ही बार में, पहले ही नज़र में जो फैक्ट्स पहली बार जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो वो फर्स्ट टाइम देखती तो उन्हें समझ में आ गया कि चोरी का मामला है। तो वही थे प्रीमा फेसी, अ फर्स्ट साइट द फैक्ट्स दैट अपीयर टू बी ट्रू। पहली नज़र में जो फैक्ट्स हमको देखकर ये समझ में आ जाए कि हाँ इस मतलब चोरी हुई है या कोई भी इंसिडेंट हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रीमा फेसी। ओके, अब सेकंड है हमारा बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड इंटेंशन डन ऑनेस्टली एंड इन अ गुड फेथ। वो कोई भी काम जो कि ऑनेस्टी से किया गया हो, ईमानदारी से किया गया हो और एक गुड फेथ में किया गया हो। मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल में किसी टीचर का वॉलेट गिरा पड़ा है किसी क्लासरूम के सामने, लाइक क्लास 11th के सामने गिरा हुआ है, और जो एक बच्चा आता है, एक स्टूडेंट आता है क्लास में से और वो उस वॉलेट को उठाता है और वो उठाकर सीधे उसको प्रिंसिपल मैम को दे आता है। प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, वो प्रिंसिपल मैम को देता है और बोलता है मैम ये किसी टीचर सर का वॉलेट है जो मेरे क्लास के बाहर गिरा था। तो उस बच्चे का क्या इंटेंशन था, उस बच्चे का अब जैसे अगर कोई से वॉलेट उठाते हुए देखेगा तो वो ये भी सोच सकता है कि शायद ये बच्चा चोरी कर रहा हो, बट उसका इंटेंशन क्या था, उसका बोनाफाइड इंटेंशन था, मतलब उसका गुड इंटेंशन था। उसने गुड फेथ में, उसने ऑनेस्टली ये काम किया कि उसने वॉलेट उठाया और वो वॉलेट अपने पास नहीं रखा। वो चाहता तो रख सकता था बट वो उठाया उसने वो वॉलेट और वो प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल मैम को दे आया। सो ये है बोनाफाइड, डन ऑनेस्टली एंड इन अ गुड फेथ। जो भी एक्ट एक ईमानदारी के साथ और एक अच्छे वे में किया जाए, एक गुड फेथ में किया जाए, उसे हम कहते हैं बोनाफाइड इंटेंशन। ओके, इसको समझाने का पर्पस ये है कि जैसे मान लीजिए जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में इंटेंशन देखा जाता है, मतलब कि किसी ने अगर ये काम किया है तो जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, 2 लोगों में लड़ाई हो रही है। एक लोगों के हाथ में मान लीजिए नाइफ था, ठीक है, और उसने ए ने बी को नाइफ मार दिया। तो अब मान लीजिए ये चीज़ें घर के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अब यहाँ पे पुलिस या फिर अगर जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाएगी तो वहाँ ये देखा जाएगा तो कि ए ने बी पे क्यों, मतलब ए ने बी को क्यों मारा, मतलब बी मरा नहीं बट बी को मान लो उसके हाथ पे कट लग गया या उसके फेस पे कट लग गया, क्योंकि ए के हाथ में नाइफ था, इट इज़ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो उससे लग सकता है। बट जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के टाइम पे कोर्ट ने या फिर पुलिस ने ये समझा कि नहीं, ए ने अपने बचाव में ये चीज़ की, मतलब जो बीत आया था वो ए को जान से मारने के लिए आया था। ए ने अपने बचाव, ए उस टाइम किचन में था, वो अपने बचाव में उसने नाइफ या जो भी उसको सही लगा खुद को बचाने के लिए उसने वो चीज़ बी के हाथ पे मारी, और जब बी को चोट लगा, बी थोड़ा जख्मी हो गया,
तो फिर ए वहाँ से भाग निकला अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या इंटेंशन था, यहाँ पे ए का इंटेंशन अच्छा था। अच्छा इंटेंशन ये था खुद को बचाने के लिए, वो बी को मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि बी उसको जान से मारने आया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बोनाफाइड इंटेंशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सब जुडाइस। सब जुडाइस अ केस दैट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। सब जुडाइस क्या, सब जुडाइस वो केस है जो कि अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। स्टिल पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, देखिए बिफोर अ कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा लीगल टर्म में या फिर लीगल इंग्लिश में। बिफोर कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट के अंदर, मतलब वो केस जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब लाइक हम कह सकते हैं दिस केस इज स्टिल सब जुडाइस इन अ कोर्ट। मतलब ये जो केस है ये अभी भी रुका हुआ है, पेंडिंग है, मतलब इस पर कोर्ट ने ना कोई ऑर्डर पास किया है ना कोई जजमेंट पास किया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सब जुडाइस। अब हम देखेंगे एक्स पार्टी। एक्स पार्टी क्या होता है, अ कोर्ट ऑर्डर पास्ड ओनली आफ्टर हियरिंग वन पार्टी। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ठीक है ना। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और फिर जो बी आ ही नहीं रहा है, पुलिस अरेस्ट करने गई बी को, बी नहीं आ रहा है, फिर कोर्ट ने बी को नोटिस भेजा कि भाई आप आइए, आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है ए के द्वारा और ये चीज़ें ये चार्जेस आप पे लगाए गए हैं, ये रीज़न है सूट फाइल करने का आपके अगेंस्ट, मगर बी आया ही नहीं। तो अगर बी आया ही नहीं तो कोर्ट जो है वो ए की तरफ से कोई एक डिसीजन सुनाएगा। अब वो जजमेंट तो नहीं दे सकता मगर वो ए की तरफ से कोई ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब होता है कि जब कोर्ट एक पार्टी को सुनकर दूसरे एक पार्टी के ही ऑर्डर पास करते एक पार्टी को ही सुनकर। अब वो देखिए कोर्ट की भी कभी मजबूरी होती है भाई, जब दूसरी पार्टी जो है वो आ ही नहीं रही है, कोर्ट उसको एक बार चांस दिया, दो बार चांस दिया, उसको नोटिस भेजा, वो आ ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट को ऐसा करना ही पड़ता है कि उसको एक पार्टी के फेवर है कि इन फेवर नहीं है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो टॉपिक बहुत ब्रॉड हो जाएगा अपने में एज अ लीगल टर्म। तो बस ये जान लीजिए एक्स पार्टी का मतलब होता है कोर्ट पास्ट ऑर्डर ओनली आफ्टर हियरिंग वन पार्टी। अब हम देखते हैं इन कैमरा। इन कैमरा मतलब होता है अ कोर्ट प्रोसीडिंग हेल्ड इन प्राइवेट। जैसे मान लीजिए कोई पॉक्सो का केस है, पॉक्सो का केस है, मतलब पॉक्सो केस मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, माइनर बच्चों के साथ, जो बच्चे लड़का और लड़की जो भी 18 ईयर्स से नीचे है, बिलो 18 ईयर्स है, उनके साथ अगर कोई भी ऐसा फिजिकल ऑफेंस कोई भी पर्सन करता है, तो मान लीजिए ऐसा कोई केस आया और वो जो बच्चा है या वो लड़का लड़की कोई भी है, वो बच्चा वो मान लीजिए 9-10 साल का है। ठीक है, अब उस बेचारे के साथ की इंसिडेंट तो हुआ, अब भाई ऑब्वियसली बात है, मतलब उसके पेरेंट्स उसको लेकर आए हैं और वो ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को कोर्ट में सब लोग देखें, कोर्ट रूम के अंदर, मतलब बाकी वकील देखें या फिर बाकी क्लाइंट्स जो आते हैं अपने अपने केसेस को लेकर वो देखें। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे कोर्ट उस बच्चे उन सारे वकील, मतलब जो भी एडवोकेट्स, सिर्फ उन दोनों पार्टी के एडवोकेट्स को छोड़कर उनके पेरेंट्स के अलावा वो बाकी सबको बाहर भेज देगी और एक प्राइवेट प्रोसीडिंग करेगी। मतलब प्राइवेट वो बच्चों से जो भी कोर्ट को पूछना होगा वो पूछेगी। वैसे तो माइनर बच्चों का जब भी कोई केस होता है तो कोर्ट जल्दी किसी माइनर बच्चों को नहीं बुलाती, बिकॉज वो ऑब्वियसली बात है उनकी डिग्निटी पे असर करता है या फिर उनको मेंटली बहुत स्ट्रेस देता है क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। बट अगर कभी कभी ऐसा मजबूरन होता है, कुछ ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं जिसमें बच्चों को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर वहाँ पे इन कैमरा होता है कोर्ट प्रोसीडिंग हेल्ड इन प्राइवेट। एक प्राइवेट कोर्ट, मतलब प्राइवेटली उनकी बातों को सुना जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा इन कैमरा। वहाँ पे बाकी एडवोकेट्स को या बाकी जो एडवोकेट्स के क्लाइंट्स आए उनको हटा दिया जाता है, सिर्फ उस कोर्ट रूम में जज रहेंगे, उन दोनों पार्टी के साइड के वकील रहेंगे, उन अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स रहेंगे, जो अक्यूज्ड है वो रहेगा या उसकी तरफ से कोई आना होगा तो वो रहेंगे, दैट्स इट। ओके, so I hope you find this video useful, and if you find it useful then please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey. See you in the next video. Take care of yourself और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखते रहिए और संडे स्पेशल सीरीज़ आप आने वाली है। आपने मेरे फर्स्ट संडे स्पेशल सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर इट, बट इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट, आगे बहुत कुछ नया आने वाला है।